छोटे राजकुमार ने गलती से मिठाई कांसे के आईने पर गिरा दी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मिठाई गरीब असली वारिस के पास पहुंच गई। वह आईने में उस महिला को देखकर चकित रह गया और समझ गया कि वो उसकी माँ थी जो 6 साल से लापता थी। असली वारिस को लगा कि भूख से वह भ्रमित हो रही है जब किसी ने उसे माँ कहा। 3 दिन से भूखी उसने जमीन पर गिरी मिठाई उठाकर भूखे पेट खा ली। छोटे राजकुमार को उस महिला पर दया आई और उसने दरबार के रसोइयों को आदेश दिया कि वे खजाने जैसी दावत, चिकन, भुना हुआ लॉबस्टर और लाल सॉस में पका चिकन के पैरों की थाली तैयार करें और कांसे के आईने के जरिए उसकी माँ को भेज दें। असली वारिस अचानक मेज पर आई इस दावत को देखकर सोचने लगी कि शायद वह सपना देख रही है। वह पहले खाई और बाद में समझने की कोशिश करेगी। तभी उसकी माँ दरवाजा तोड़कर आई और उसे थप्पड़ मार दिया। माँ ने मेज पर छोड़ा हुआ खाना देखकर बेटी पर चोरी का आरोप लगाया। वह कितना भी समझाने की कोशिश करती, माँ विश्वास नहीं करती कि खाना खुद ब खुद आसमान से गिरा था। उसी वक्त एक आड़ू गिरा और बहन की जगह पर गोद ली हुई बेटी को लगा। माँ गुस्से में आई और लड़की को डांटा। पूछा क्या उसने अपनी याददाश्त खो दी है और क्या उसने स्यू परिवार के नियम भी भूल गए हैं। माँ इतनी नाराज थी कि फिर से मारना चाहती थी। तभी छोटे राजकुमार ने एक और आड़ू कमरे में फेंका। उसने महल की नौकरानियों को भी बुलाया और सब्जियां फेंकवा दी, यह साबित करने के लिए कि जगह सच में भूतियां हो सकती है। गोद ली हुई बेटी डर के मारे पसीने पसीने हो गई और सोचने लगी कि यह काला कमरा भूतों का घर बन गया है। माँ जिद पर अड़ी रही कि बेटी ही इस शरारत के पीछे है। फिर छोटे राजकुमार ने गंदे पानी का एक टब लाकर उसे चारों ओर छींटा मारा, शायद यह साबित करने के लिए कि जगह सच में भूत प्रेत वाली है। दोनों गरीब महिलाएं डर के मारे भाग खड़ी हुई। छोटे राजकुमार इस अफरा तफरी पर खुश होकर हंस पड़ा। वह अपनी माँ को, जो अपनी याददाश्त खो चुकी थी, पत्र लिख रहा था। असली वारिस ने सोचा कि यह उसकी दिवंगत दादी का आशीर्वाद है जो उसे परे से बचा रही है। दादी की यादें उसके मन में ताजा हो गई, क्योंकि दादी ने उसे 2 प्राचीन कांसे के आईने दिए थे और कहा था कि जब किस्मत आएगी तब ये आईने उसकी रक्षा करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, पार्ट 2 जल्द आने वाला है।